देखिए मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा संगठन जो है वो हर चीज़ में सबसे आगे है। और अभी जहां दूसरी पार्टियां, दूसरे अलायंस जो हैं वो अभी सोच विचार ही कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, आप देखिए कि 195 जो सीटें हैं वो घोषित कर दी हैं। और मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और कितने ही राज्य ऐसे हैं कि जिनके मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स उनको घोषित किया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है ये। और इससे जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा समय मिलेगा अपनी जो है लोकसभा के अंदर जो है वो लोगों के बीच में घूमने का। और एक ज़बरदस्त एज जो है ये हमारी पार्टी को, हमारे अलायंस को मिल रहा है। किस प्रकार का तालमेल देखने को मिला उम्मीदवार की घोषणा करने के बीच में? बहुत अच्छा तालमेल है। कहीं आप खुद ही देख रहे हैं कि कल शाम को जैसे घोषित हुई थी, तो बहुत अच्छा तालमेल है। और सभी इस बात को समझते हैं कि हमारा मकसद जो है वो एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी के 370 से ऊपर जो है हमारे जो है वो हमारे सांसद चुनकर आने चाहिए। तो बहुत अच्छा तालमेल है। हरियाणा में कब तक हो सकता है, क्या उम्मीद है? हरियाणा में बहुत जल्द जो है ये आने वाले जो सप्ताह के अंदर अंदर जो है हमें उम्मीद है कि हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी घोषणा हो जाएगी। कब तक आपको उम्मीद है कि चुनाव लोकसभा के हो सकते हैं? देखिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जो हमारी 90 की 90 विधानसभा हैं उनके कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने स्वयं कहा कि 11 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो गुड़गांव में आ रहे हैं, वहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए। और उसके बाद मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद 12 तारीख तक, 11-12 के तक हो जाना चाहिए, उम्मीद है। आपकी दावेदारी क्या लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए ऐसा है कि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की। और जो भी जिम्मेवारी मुझे पार्टी संगठन जो भी देता है वो मैं बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ निभाती हूं। और उसी तरह से ही मैंने 5 साल तक एक सांसद के तौर पर जो है पूरी जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की। 100% मेरी पार्लियामेंट के अंदर अटेंडेंस है। पूरे हिंदुस्तान में 3 ही सांसद हैं और उनमें से एक सांसद सिरसा की अगर है तो ये सिरसा वासियों के लिए भी मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक हर्ष का विषय है। और इसके साथ साथ जितने भी काम हो सकते हैं वो मैंने करवाने की कोशिश की। केंद्र की, चाहे हम रेलवे की बात करें तो जितना रेलवे का काम अब हुआ है आज तक, इससे पहले कभी भी किसी सांसद ने मुझे नहीं लगता कि इतनी आवाज़ उठाई है पार्लियामेंट के अंदर भी। और एमपी लैड को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जो बात है, पिछले दिनों 257 योजनाएं जो हैं वो हमने रतिया के अंदर फतेहाबाद जिले की जो है उनका उद्घाटन शिलान्यास किया था। और अभी गोरीवाली के अंदर हमने जो है कम से कम भी 85 जो योजनाएं हैं उनका करोड़ों रुपए की लागत से उनका भी उद्घाटन किया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर संगठन मुझसे ये पूछता है कि आप दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ से, तो मेरी जो है वो हाँ में जो है मेरा जवाब होगा। और अगर संगठन मुझे फिर से जिम्मेवारी देता है तो मैं बहुत मेहनत के साथ फिर से संगठन को साथ लेकर और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में फिर से चुनाव जो है हम लड़ना चाहेंगे। एक आज कांग्रेस की 2 जगह रैली रखी गई है, जी लायद और चोपटा क्षेत्र में। जी हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा दोनों रैलियों को लीड कर रही है, क्या जी। कहेंगे रैलियों को लेकर? देखिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जहाँ संगठन जो है वो एकजुट नहीं होता है, वहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो भी बहुत एक ऊहा-पोह की स्थिति में रहते हैं कि हमें किधर जाना है या किधर नहीं जाना है। तो आप ये देखिए कि अलग अलग इनकी यात्राएं हो रही हैं, अलग अलग इनकी रैलियां हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता जो है अब किसी तरह की कोई तवज्जो इनको दे रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश जो है वो विकसित भारत बन रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो एक कदम और आगे बढ़कर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो है अब की बार फिर से 10 की 10 लोकसभा की सीटें जो है वहाँ पर कमल खिलाने का काम करेगी। और जो 90 हमारी विधानसभा है उसमें भी हम थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीतकर फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि रोहतक सीट पूरे देश और प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। ऐसे में अब इस बार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए मुझे लगता है कि वो जो उनके नेता हैं, अगर वो उनकी सीट को भी हॉट सीट नहीं कहते हैं और अपनी सीट को हॉट सीट कहते हैं, मुझे तो लगता है कि शायद पूरे जो है हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई हॉट सीट है तो वो अमेठी है। और अभी तक उन्होंने वहाँ पर अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है कि वहाँ से जो है उनके नेता जो हैं चुनाव लड़ना चाहेंगे कि नहीं लड़ना चाहेंगे। जबकि हमारी तरफ से जो है हमारी बहन आदरणीय स्मृति ईरानी जी जो है उसकी घोषणा हो चुकी है। तो अपने उनके कहने से हॉट सीट नहीं हो जाती है। और पिछली बार आपको पता ही है कि किस तरह से जो है जो रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, सब के सब जो है वो कांग्रेस पार्टी हारी थी। और 10 की 10 जो है सीटों के ऊपर हमारे सांसद बने थे। और अब की बार भी जो है हिस्ट्री रिपीट्स, अपने आप फिर से देखना, इतिहास दोहराएगा अपने आप को, और हम 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाएंगे।